चलिए ठीक है। तो स्टूडेंट अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं गेट नंबर 1 के पास। उनका कहना है कि जो बढ़ाई गई फीस है वो बहुत ज्यादा है और इसे वापस ले यूनिवर्सिटी प्रशासन। सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। इस वक्त सीधे हम गोरखपुर का रुख करते हैं जहां पर मुख्यमंत्री मंच पर बोल रहे हैं। सिंह जी, मकसूदन मिश्र जी, पूर्व प्रमुख गोरख सिंह जी, विजय शंकर यादव जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों, विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। जगत जननी मां भगवती आप सब पर उनकी कृपा बनी रहे, इसकी प्रार्थना करते हुए जंगल कोड़िया विकास खंड का और गोरखपुर का पहला ग्रामीण स्टेडियम को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को, महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब जानते हैं, एक वर्ष पहले पूज्य महंत अवेद्यनाथ जी महाराज की स्मृति में इस महाविद्यालय का लोकार्पण का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था और एक वर्ष के अंदर ही इस महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी हुई है? 1400 बच्चे वर्तमान में इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं। महाविद्यालय की यह प्रगति दिखाती है। मैं भी यहाँ महाविद्यालय के स्टेडियम के पेवेलियन में जो बालिकाएं पढ़ रही थी, मैं देख रहा था मोहरीपुर से लेकर के मिर्चाई टोला से लेकर के और कैंपियरगंज तक की बच्चियां यहां पढ़ रही थी। इतनी बड़ी संख्या में पूरे जंगल कौड़िया ब्लॉक से, चरगावा ब्लॉक से, गोरखपुर महानगर से, कैंपियरगंज विकासखंड से और कुछ महाराजगंज से भी बालिकाएं यहां पढ़ रही हैं, बालक भी पढ़ रहे हैं। एक शिक्षण संस्थान, अच्छा संस्थान खड़ा होने का लाभ क्या मिलता है? वह आज महंत अवेद्यनाथ महाविद्यालय के माध्यम से यहां पर चल रही शिक्षण प्रशिक्षण की गतिविधियों के माध्यम से हम देख सकते हैं। मैं इसके लिए महाविद्यालय परिवार को हृदय से बधाई देता हूं और महाविद्यालय ने एक वर्ष में जो प्रगति की है, यह प्रगति निरंतर बनी रहे, इसके लिए एक वर्ष के बाद पुनः मैं यहां पर आया हूं। स्टेडियम का लोकार्पण, यहां के नवनिर्मित प्रेक्षागृह का लोकार्पण करते हुए महाविद्यालय की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी हम योगदान दे पाएंगे, इसके लिए आश्वस्त करने के लिए ही मैं महाविद्यालय के इस प्रांगण में आज आपके बीच में यहां पर आया हूं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ समाज के हर तबके को दे रही है और इसीलिए हर महीने किसी एक कार्यक्रम को लेकर के डबल इंजन की सरकार आती है। हम सब जानते हैं कि वर्तमान में सेवा पखवाड़ा का कार्यक्रम चल रहा है और जो 17 सितंबर इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के कल 25 सितंबर थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन और 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है। 15 दिन का ये जो कार्यक्रम है, इस सेवा पखवाड़ा के क्रम में आज दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग उपकरण वितरण का कार्यक्रम भी है और आज यहां पर मुझे 700 ऐसे दिव्यांग जन से संबंधित उपकरणों को वितरण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है, जिसमें 100 मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल हैं, 50 ट्राईसाइकिल हैं, 50 व्हील चेयर हैं, 200 स्मार्ट केन हैं, 100 कान की मशीन है, 50 MR किट हैं, 50 लेप्रोसी किट हैं, 100 विभिन्न प्रकार के अंग यथा पैर, कैलिपर्स आदि दिव्यांग जन में आज यहां पर वितरित किए गए हैं। यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और उन जैसे महापुरुषों की जिनकी सोच देश के बारे में थी, जिनकी सोच गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक नागरिक के बारे में थी, उनके प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन जिया। और भाइयों बहनों,
महंत अवैधनाथ महाविद्यालय एक ऐसे स्थल पर है जहां पर 5 बार जहां से सांसद के रूप विधायक के रूप में पूज्य महंत अवैधनाथ जी ने यहाँ की जनता जनार्दन का की सेवा की, उनका मार्गदर्शन किया और 4 बार यहाँ की जनता जनार्दन ने उन्हें सांसद के रूप में चुन करके निरंतर उनका आशीर्वाद देती रही। ये महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है और इसलिए शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें शिक्षा के साथ साथ उन तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। खेल आज उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक नया हिस्सा है। वैश्विक मंच पर देश की सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी। नेशनल मंच पर प्रदेश के सामर्थ्य का प्रदर्शन करता है हमारा खिलाड़ी और इसीलिए प्रदेश की सरकार ने तय किया कि हर गांव में खेल का मैदान हो, विकास खंड स्तर पर स्टेडियम का निर्माण हो, खेल कूद की सुविधाएं बढ़े, स्पोर्ट्स हॉस्टल बने, अच्छे कोचेज को हम उसके साथ जोड़ें और राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के अनुरूप नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में खिलाड़ियों के योगदान को भी हम इसके साथ जोड़ सकें। इस कार्यक्रम को आज आगे बढ़ाने के लिए मैं स्वयं जंगल कोडिया के रसूलपुर चकिया गांव में आपके बीच में आया हूं, जहां पर इस महाविद्यालय में शारदीय नवरात्रि की पहली तिथि आज जगतजननी मां भगवती की उपासना का क्रम शुरू होता है और मां दुर्गा के जो 9 रूपों की पूजा होती है, आज पहला रूप शैलपुत्री के रूप में जगतजननी मां भगवती की पूजा प्रत्येक सनातन हिंदू धर्मावलंबी करेगा। उन स्थितियों में अपने सामर्थ्य और अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए एक अच्छा स्टेडियम भी यहां पर प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए कैंपियरगंज विधानसभा के सभी भाइयों बहनों को, जंगल कोडिया विकास खंड से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों को और इस महाविद्यालय से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये जो सुविधा आपको प्राप्त हो रही है इसका हमें लाभ भी लेना चाहिए। यहां पर जो ट्रैक बनाया गया है, कुश्ती हॉल बनाया गया है, टेबल टेनिस के लिए भी जो प्रेक्षागृह बनाया गया है, अन्य आउटडोर हो या इंडोर गेम्स, इन सब के लिए उस प्रकार का मंच दिया गया है। मैं उच्च शिक्षा विभाग से कहूंगा कि उस प्रकार के कोचेज और यहां से जोड़ें, बच्चों में उसकी अभिरुचि पैदा हो और अच्छा होना चाहिए कि विधानसभा स्तर पर जो विधायक खेलकूद प्रतियोगिता प्रारंभ होने जा रही है उसका फाइनल, अगर यहां पर विधानसभा स्तर का फाइनल के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो, विभिन्न गांव, न्याय पंचायत और फिर विकास खंड स्तर और नगर पंचायत स्तर की जो टीमें निकलेंगी उनकी परस्पर प्रतिस्पर्धा का कार्यक्रम यहां पर हो तो अच्छा होगा, जिससे खेल कूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।